हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है डीजी ऑल सब्जेक्ट में। और आज की क्लास हम लोग प्री बेसिक केमिस्ट्री की लेने वाले हैं, क्योंकि पिछले कुछ क्लासों में आप लोगों ने आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा हुआ है। तो आप आवर्त सारणी के बारे में पहले आप वर्ग के बारे में जाने, वहाँ पे फिर उसके तत्वों के संकेत के बारे में, फिर उसमें आपको संयोजकता ज्ञात करने को मिलता है, फिर परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। तो आज की क्लास में हम लोग वर्ग 16 से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले आपको बाकी जो वर्ग के बारे में शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको संकेत और उसकी संयोजकता और परमाणु क्रमांक के बारे में बताया जा चुका है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वर्ग 16 के लिए, यानी ग्रुप 16, यानी पीरियोडिक टेबल जो हम लोग को पढ़ रहे थे उसमें क्या करना है। आज हमें ग्रुप 16 का पढ़ना है, ग्रुप 16। फिर आपको पढ़ने को मिलेगा ग्रुप 17 और ग्रुप 18 जो होता है, यानी जीरो ग्रुप जिसको बोला जाता है, ग्रुप 18 का, इसको जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप 16 के बारे में। ग्रुप 16 क्या है, तो आप देखेंगे इसमें जो तत्व हैं इनको यह ज्ञात करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे लिखते हैं ओल्ड, ये सही देख लीजिएगा, ओल्ड स्टाइल से टी-पो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इनके जो तत्व के नाम आएंगे वो लिख लेंगे। ओल्ड यानी ऑक्सीजन है, ओ से ऑक्सीजन, स्टाइल एस से सल्फर होता है, फिर से Fe सेल्यूरियम होता है, टी टेल्यूरियम होता है, और PO ये क्या है, पोलोनियम है, पोलोनियम। तो इस तरह से आपने देखा कि बिल्कुल आसान तरीके से, यानी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप ग्रुप 16 के जो तत्व हैं उनको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इतना इजी तरीके से आपको क्या कर सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। और रही बात अब इसकी वैलेंसी की, यानी संयोजकता आपको ज्ञात करनी, इसकी वैलेंसी कितनी होगी। तो ग्रुप 16 के जो भी एलिमेंट हैं उन सब की वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है। वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि आप देखेंगे ग्रुप 16 में जो भी एलिमेंट आते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब किया जाता है तो एंड में लास्ट सेल में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आती है 6 आती है। और वैलेंसी के लिए हमें पता है कि जब तक वो अष्टक नहीं पूरा करते, जब तक उसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 नहीं हो जाती, तब तक वो कंप्लीट नहीं होता है। तो 8 तक पहुँचने में उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी कम पड़ती है, 6 है, और 8 तक जाने के लिए कितनी की कम पड़ रही है, 2। तो उस तरह से उसकी वैलेंसी कितनी निकल के आ जाएगी, 2। यानी इस ग्रुप में जो भी ऑक्सीजन, सल्फर, आप इसको संकेत के रूप में भी दिखा सकते हैं O, ठीक है, सल्फर यस है, सेल्यूरियम Se होता है, टेल्यूरियम Te होता है, और पोलोनियम का PO होता है, ठीक है। अब चलिए अगले ग्रुप पे चलते हैं, ग्रुप 17। ग्रुप 17 में क्या है, आपको यहाँ पे मिलेगा फ्लोरीन, यानी ये आप शॉर्ट ट्रिक के साथ तैयार करते हैं, फूफा कल ब्रेड, फूफा कल ब्रेड, सही है, ये ब्रेड, इमली, आटा, लाई। ये शॉर्ट ट्रिक है इस ग्रुप को तैयार करने के लिए, फूफा कल ब्रेड, इमली, आटा, लाई। चलिए देखिए पढ़ने में कितना अजीब लग रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, फूफा का मतलब यहाँ पे एफ हुआ, एफ यानी फ्लोरीन हुआ, कल यानी Cl हुआ यानी क्लोरीन हो जाएगा, ब्रेड यानी Br हुआ यानी ब्रोमीन हो गया, इमली I यानी आयोडीन हो गया, आटा At एस्टेटाइन हुआ। ये जो बस एक शब्द है वैसे ही इसको कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह से देखा आपने कि ग्रुप 17 के जो तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, यह इसका At होता है, ठीक है। अब इनको देखें तो अगर ये ग्रुप 17 है तो इनके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 7 होता है। और हमें अभी बताया है कि क्या होता है कि अगर अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 पहुंचानी है तो कितना कम पड़ रहा है, तो 8 है और 7, 8 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। यानी इस ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंसी जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। यानी इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। इन सब की वैलेंसी 1 होती है,
चलिए अगले ग्रुप पे चलते हैं। आप इसको चाहें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइन ऐसे रूप में लिख सकते हैं बड़े के रूप में। ये एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा लाए, किसके लिए? ग्रुप 17 के लिए। ग्रुप 16 के लिए क्या है? ओल्ड स्टाइल से टिपो, वो आसानी से याद हो जाएगा। इसके लिए क्या है? ओल्ड स्टाइल से टिपो, इसके लिए फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा लाए। चलिए ग्रुप 18 के बारे में चलते हैं। और यहाँ पे क्या है? ये 0 ग्रुप बोला जाता है, और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये स्टेबल ग्रुप है। इसमें क्या है? इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो होता है हीना, नीना और करीना जेल में रहीं, जेल में रहीं। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के नाम आ रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा क्या करना है। हीना यानी He यानी हीलियम हो गया, नीना यानी Ne यानी नियान हो गया, Ar यानी Ar आर्गन हो गया, करीना Kr यानी क्रिप्टान हो गया, जेल यानी Xe जेनॉन हो गया। मे को बस वैसे कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस में लेते हैं, रही यानी आर्यन रेडान हो गया। तो इस तरह से देखा आपने 18 ग्रुप के सदस्यों को याद करने के लिए, एलिमेंट्स को तैयार करने के लिए कितना शॉर्ट ट्रिक है, कितना ईजी ट्रिक है। हीना, नीना और करीना जेल में रही, तो इसके लिए आपको संकेत मिल गए, HENE, AR, और XE आर्यन। ठीक है, अब इनकी बात करें तो इनके अगर वैलेंसी फाइंड करना हो या बताना हो तो इन सब की वैलेंसी 0 होती है, इसीलिए इनको 0 ग्रुप भी कहा जाता है। अब 0 क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा, अभी मैंने बताया कि अगर लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 8 हो जाती है तो वो क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के वजह से उसकी वैलेंसी 0 हो जाती है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन कम पड़ते 8 से तो उनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को माइनस किया जाता तो वैलेंसी हमें प्राप्त होती है। यानी ये आप सब याद कर सकते हैं कि अगर ग्रुप 16 है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी, यानी इन सब की वैलेंसी 2 होगी। ग्रुप 17 है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। ग्रुप 18 होगी, यानी ये 0 ग्रुप है, 0 ग्रुप के जो भी तत्व होंगे उनके वैलेंसी क्या होंगी? 0 होंगी। तो इस तरह से आपको ये जो पी ब्लॉक के थे, SP यानी S के बाद आपने P पढ़ रखा था, 16, 17, 18, ये P ब्लॉक के तत्व थे। इसके जो भी ग्रुप थे इसके पहले के क्लास में आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, ये प्री बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 5 है, इसके पहले 4 क्लास पढ़ाया गया, छोटा छोटा करके आप उसको देख सकते हैं। चलिए एक चीज़ और महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप देखते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स वो है ब्रेड, जिसको ब्रेड नहीं ब्रेड को कहा जा रहा है। ये क्या है? ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन। और ब्रोमीन के बारे में ये कहा जाता है कि ये ऐसा नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है, जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में, यानी द्रव की अवस्था में। यानी आपको एक टिपिकल प्रश्न या क्वेश्चन मिल सकता है बहुविकल्पी के रूप में कि वह कौन सी अधातु है जो द्रव की अवस्था में पाई जाती है, तो सही जवाब आपका होगा क्या? ब्रोमीन। यानी ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।